मावस्या की रात थी। आसमान पर चांद नहीं था और जंगल इतना शांत था कि सांसों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वहां नागलोक का द्वार खुलता है। लेकिन विक्रम नहीं माना। आधी रात को उसने देखा कि पीपल के पेड़ की जड़ों से हरी रोशनी निकल रही है। जैसे ही वो पास गया, जमीन चिरचिराकर खुल गई। नीचे से सिसकारी की आवाज आई, आजा मानव। विक्रम चाहकर भी पीछे नहीं हट पाया। पलक झपकते ही वो नागलोक में था। वहां का आकाश काला था, लेकिन जमीन चमक रही थी, क्योंकि वो हजारों मानव खोपड़ियों से बनी थी। चारों ओर विशाल नाग, जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। उनके फन पर जड़े मणि धड़क रहे थे जैसे जिंदा दिल। तभी सिंहासन पर बैठा दिखाई दिया नागराज काल भैरव। उसका आधा शरीर सर्प का और आधा सड़ा हुआ मानव था। वो गर्जा, तू सातवां है। छठे की चीखें अब भी यहां गूंजती हैं। अचानक विक्रम ने चीखें सुनी। अंधेरे से वे लोग निकले जो कभी इस जंगल में खो गए थे। उनके शरीर पर नाग लिपटे थे, आंखें नहीं थीं और मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, भाग जा। नागराज ने हंसते हुए कहा, जो नागलोक का सत्य देख लेता है वो इंसान नहीं रह जाता। विक्रम भागा, लेकिन रास्ते बदलते गए। हर मोड़ पर वही पीपल का पेड़, वही कुआं, वही आवाज। सुबह गांव वालों ने विक्रम को पेड़ के नीचे पाया, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके शरीर पर सांप की खाल जैसी रेखाएं थीं। उस रात से वो सिर्फ एक ही बात बुदबुदाता है, द्वार अब खुल चुका है, अगला तुम हो। और कहते हैं, अगर आधी रात को किसी जंगल में सिसकारी सुनाई दे तो समझ लेना नागलोक तुम्हें बुला रहा है।